हाय गाइस, मैं हूँ हर्षदा और आज फाइनली मैं शेयर कर रही हूँ मेरे लाइफ का सबसे एक्साइटिंग चैप्टर, इंडिया से यूएसए मूव होने की मेरी जर्नी। ये पूरा वीडियो मेरे लिए सुपर स्पेशल है क्योंकि हर मोमेंट मैंने जेन्युइनली फील किया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्रेजी राइड। तो सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। पुणे की ये लास्ट फ्यू डेज लिटरली फुल हेक्टिक थे। किचन, हॉल, बेडरूम, हर जगह सामान ही सामान पड़ा था। क्या लूँ, क्या चाहिए, हर चीज़ हाथ में आती थी और मैं सोचती थी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और बैग ऑलरेडी फुल। एक्साइटमेंट हाई थी क्योंकि बस एक हफ्ते में यूएस से निकलना था। नर्वसनेस भी थी थोड़ी थोड़ी। पूरा घर मेस था और बस हम दौड़ दौड़ के पैकेजिंग कर रहे थे। इससे पहले आते हैं चेन्नई ट्रिप पर। हमारी वीज़ा अपॉइंटमेंट थी और हम सुबह सुबह निकल गए थे। फ्लाइट में सनराइज इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि इट वॉज वेरी क्लोज टू मी। जस्ट वाओ, इट वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल। और जिस दिन हम निकले सेम डे हमारा बायोमेट्रिक था। मैंने एक भी बायोमेट्रिक की क्लिप ऐड नहीं की, इसलिए क्योंकि वहाँ पे मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं होता है, हमें वैसे ही जाना होता है वहाँ पे। तो बायोमेट्रिक करके हम बाद में लंच के लिए संगीता होटल गए। साउथ इंडियन ऑथेंटिक फूड ट्राई करने के लिए। वहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज़ थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऑर्डर करूँ, और मुझे सारी डिश ट्राई करने का मन कर रहा था। उस रात फुल मून था तो हम बीच पर गए। वहाँ पे वेव्स, मूनलाइट, फूड ट्रक, बहुत ही अच्छा वाइब था वहाँ पे। तो हमने स्क्विड फ्राई, प्रॉन्स फ्राई, मिक्स पकोड़ा सब ट्राई किया और ऑनेस्टली मुझे स्क्विड फ्राई बहुत पसंद आया। फिर नेक्स्ट डे हम गिंडी नेशनल पार्क गए और मैंने वहाँ पे लाइफ में पहली बार बहुत बड़ा स्नेक देखा। और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स थे, एनिमल्स थे। तो बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हो गया हमारा। हम सुबह निकले थे और शाम कब हो गई पता भी नहीं चला। वो बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। सो आई रिकमेंड यू व्हेनेवर यू विजिट चेन्नई, मस्ट गो देयर। बाद में भी हम सेम होटल गए क्योंकि मुझे कुछ स्किप नहीं करना था, इसलिए हम फिर से संगीता होटल गए। और नेक्स्ट डे जब हमारा रिटर्न टू पुणे था तो उस टाइम भी मुझे विंडो सीट मिली और क्लाउड को ऊपर से देखना ऑलवेज माई फेवरेट पार्ट एंड आई एन्जॉयड दैट। और अब वापस आकर शुरू हुई रियल पैकिंग फॉर यूएसए। बैग्स भरते भरते बस यही थॉट्स, ओ गॉड इट्स रियली हैपनिंग। फिर से सेम क्वेश्चंस, क्या क्या लेना है। कुछ चीज़ें एयरपोर्ट पर अलाउ नहीं होती तो हमें लिस्ट बनानी पड़ी। घर पूरा उल्टा सीधा पड़ा था। और अब बात करते हैं मेरी सोसाइटी वीटीपी साइग्नस की। यहाँ मैंने इतने दिन बिताए कि हर कॉर्नर से एक मेमोरी जुड़ी है। गार्डन एरिया में डेली वॉक करती थी, कभी म्यूज़िक के साथ, कभी साइलेंस। बच्चों के लिए यहाँ पे प्ले एरिया भी था, वहाँ पे मुझे ही खेलने का मन करता था। लेकिन क्लब हाउस में लॉन्स पर हमने बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, जैसे कि मकर संक्रांति, दशहरा, दिवाली। हर फेस्टिवल पर लाइट्स, म्यूज़िक, डांस, फुल फन होता था। ये प्ले रूम है और यहाँ पे हम कभी कभी टेबल टेनिस, कैरम, कार्ड्स, चेस खेलते थे। हंसी मजाक होता था। वहाँ पे भी बहुत अच्छी मेमोरीज है। जिम में भी मैं कभी कभी जाती थी और हर बार बोलती थी कल से रेगुलर करना है, कल से रेगुलर करना है, और वो कल कभी आया ही नहीं मेरा। और अब हम डायरेक्ट यूएसए शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने जिम कभी की ही नहीं। ये पूल एरिया है तो पूल के पास बैठकर मैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारी बातें करते थे। फ्यूचर प्लान, रैंडम गॉसिप, जोक,
सब कुछ। तो अब चलते हैं ऊपर वाले गार्डन एरिया में, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे ही जाती थी। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या फिर खाना खाने के बाद भी मैं वहाँ पे ही जाती थी, क्योंकि मुझे नीचे वाले गार्डन एरिया से ज़्यादा ऊपर वाला गार्डन एरिया बहुत पसंद था। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स थे, प्ले एरिया भी था और वॉकिंग ट्रैक भी बहुत बड़ा था वहाँ पे, और ऊपर से व्यू भी बहुत अच्छा दिखता था। मॉर्निंग में, इवनिंग में सब खेलने के लिए आते थे। हम भी कभी कभी बैडमिंटन खेलते थे वहाँ पे। तो इन्हीं वजह से ऑनेस्टली ये जगह छोड़ना मुझे थोड़ा मुश्किल जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरी बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हैं। फाइनली पैकिंग पूरी हो गई हमारी और हम निकल गए मुंबई एयरपोर्ट के लिए। हमारी फ़्लाइट रात 3 बजे थी एंड बिलीव मी, रात 3 बजे भी एयरपोर्ट फुल क्राउडेड था। सी, दिस इज़ द व्यू। हमारी फ़्लाइट 3 घंटे की थी, मुंबई टू दोहा, एंड फाइनली मैं प्लेन में बैठ चुकी थी। दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट। सामने डिजिटल स्क्रीन पर पूरा रूट दिख रहा था। फ़्लाइट रात की थी, इसलिए पूरा वक्त सो के ही निकल गया और हम दोहा पहुंच गए, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कतार। ओ माई गॉड, दोहा का एयरपोर्ट बहुत अच्छा फैंसी था। वहाँ पे मुझे डिफरेंट टाइप की मेट्रो दिखाई दी, वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट थी और पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे हर बोर्ड अरबी में लिखा हुआ था और पूरी वाइब भी अरेबियन आ रही थी। यहाँ दोहा एयरपोर्ट पर बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल लैंटर्न्स लगे थे और उस वजह से हर चीज़ बहुत एलिगेंट लग रही थी। अब हम निकल रहे थे सबसे एक्साइटिंग पार्ट के लिए, दोहा से यूएसए की फ़्लाइट। हम वेटिंग रूम में बैठे थे और बस आधे घंटे में हमारी फ़्लाइट थी। सो दोहा से यूएसए वाला पूरा पार्ट इतना क्रेज़ी था कि मैंने सोचा इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊं। तो अगर आप भी एक्साइटेड हो और देखना चाहते हो कि फ़्लाइट में मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ और मेरा पूरा एक्सपीरियंस कैसा था, वो वाला पार्ट बहुत बेस्ट है। तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।